आज की रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है। ये वो ड्रिंक है जिसको गर्मियों में मुगल बादशाहों को पिला के ठंडा किया जाता था, और जब इतने बड़े बड़े बादशाह इसको पी के ठंडे हो गए थे फिर असी किस खेत दे बैंगना। अब तक आपने मेरी जितनी भी ड्रिंक्स की रेसिपीज देखी है ना, ये उन सब का बाप है। इसका एक गिलास आपके अंदर के सारे सिस्टम को ऐसा ठंडा कर देगा ना कि इस तपती गर्मी में भी आपको पुरसुकून नींद आएगी। अभी और सुनो, ठंडा करने के साथ साथ ये तो ताकत का भी पूरा पावर हाउस है भाई साहब। सरदाई, ठंडाई, बादाम घोटा, इस तरह के और भी बहुत नाम है इसके। तो आपके एरिया में ये किस नाम से पुकारी जाती है मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो इन गर्मियों में ये वाली सरदाई खुद भी बना के पिए और अपने पढ़ने वाले बच्चों को तो लाजमी बना के पिलाएं। तो देर किस बात की, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया भाभीज, अंकल एंड आंटीज, ट्रेडिशनल तरीके के साथ अगर सरदाई बनानी है ना तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कुछ चीजें जिनकी हमने तैयारी करनी है, और उनमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम बादाम है। इनको हमने एक खूबसूरत सी कटोरी के अंदर डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। बस इसको हल्का सा पानी के अंदर मिक्स कर दें और इस कटोरी को उठा के कर देंगे साइड पे। और अब ले लेंगे एक और खाली कटोरी और उसमें हमने डाल दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून खसखस। ये बहुत जरूरी एलिमेंट है, ये आपने लाजमी शामिल करना है। इसको भी पानी डाल देंगे इस तरह से और भिगो के थोड़ा सा इसको भी रख देंगे साइड पे। अब हमने एक और कटोरी ले लिया, उसमें हम डालेंगे ये चारों मगज हैं, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें कटोरी में डाल के इसमें भी पानी डाल देंगे और इसको भी रख देंगे हम लोग साइड पे। अच्छा जी, अब लास्ट चीज जिसकी हमने तैयारी करनी है, यहाँ पे हमारे पास है सौंफ। सौंफ आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून डालना है, ठीक है। ये ज्यादा नहीं डालना है, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। ठीक हो गया। अब उसमें भी इसी तरह से पानी डाल के इस कटोरी को भी हम लोग रख देंगे साइड पे। अच्छा, अब ये देखिए हमने 4 कटोरियों में चीजें भिगो के रख दी है। इनको तकरीबन कम से कम 5 घंटे या चले 4 घंटे तो कम से कम इनको आपने भीगे रहने देना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। लो फिर हाजी साहब, तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। सबसे पहली बारी आएगी बादाम की, और बादाम जो है वो अच्छी तरह से पानी को सोख करके नरम हो चुके हैं। इनका छिलका बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे उतर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि बादाम को भिगोने से ना इसकी तासीर हो जाती है ठंडी। इसीलिए तो कहते हैं कि गर्मियों में बादाम हमेशा भिगो के खाने चाहिए और सर्दियों में इंजी खाई जाओ, क्योंकि जो खुश्क बादाम होता है ना उसकी तासीर होती है गर्म। तो देखिए अल्लाह पाक की शान कैसी है कि एक ही चीज हमें 2 तरह से फायदा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखिए हमारे पास बादाम जो है हमने अच्छी तरह से इन सारे बादामों को छील लिया, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। अब ये बादाम जो है वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सरदाई में जाने के लिए। इनको रख देंगे साइड पे। अब अगली चीज जो हमने भिगो के रखी थी वो है जी खसखस। अब इसको एक खास तरीके के साथ आपने साफ करना है, और वो ये है कि खसखस जो ऊपर ऊपर आई है हमने सिर्फ इसको निकाल लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर मट्टी होती है। और भिगोने का मकसद भी यही था कि मट्टी जो थी वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर ऊपर से हम इस तरह से खसखस जो है वो एक छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। तो जितनी मैक्सिमम खसखस हम ऊपर से निकाल सकते थे हमने निकाल लिया है। और ये देखिए कटोरी के अंदर जो मट्टी और रेत होती है ना वो नीचे बैठ गई है, इसको हमने बिल्कुल वेस्ट कर देना है। ये अगर हमारी सरदाई में आ जाएगी ना तो जायका भी खराब होगा और मूड भी। अगली चीज ये देखिए, ये चारों मगज है, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया, ये बस तैयार ही है। और इसी तरह से ये सौंफ है, इसके अंदर से भी मैंने पानी निकाल दिया और ये भी तैयार ही है। चलो फिर हाजी साहब, अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने एक दौरी ले ली है। हाँ जी, मट्टी की दौरी ले लिया, हम तो इसको दौरी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, क्योंकि सरदाई का असल मजा ना मट्टी के बर्तनों में ही आता है जिसमें इसको घोटा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इसमें जाएगी साबुत काली मिर्च, तकरीबन 8 से 10 दाने डाल देंगे, ज्यादा ना पा देना। बस अब करना कुछ नहीं है, इसको अपने डंडे के साथ अच्छी तरह से पीस लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले इसको कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे सब्ज इलायची। 4 दाने सब्ज इलायची के डालने के बाद अब जो हमने खसखस रेडी की थी ना वो इसमें डाल देंगे। अब खसखस को हमने अच्छी तरह रगड़ा लगाना है, क्योंकि खसखस जो है ना ये अच्छा खासा टाइम लेगी। तो इसको आपने तसल्ली से बैठ के रगड़ा लगाना है, और इसको रगड़ा लगाते वक्त जो इसने प्यारी सी खुशबू देनी है आपको पता चल जाएगा कोई असल फार्मूला स्टार्ट हो गया। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को पीसने की जो तरतीब है ना वो आपने यही रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर खसखस को हम एंड पे डालेंगे तो इसने अच्छी तरह से इसकी पिसाई नहीं होगी। इसीलिए हम इसको पहले खाली दोरी के अंदर अच्छी तरह से इसका रगड़ा लगा के इसको पीस लेंगे। और जब ये आपको हल्का हल्का ड्राई महसूस होना शुरू हो जाए तो बेशक आप 2-2 घूंट पानी डाल के दोबारा से इसका रगड़ा लगा ले। मकसद ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट टाइप जो है ना वो हमने तैयार कर लेना है। चले जी, ठीक हो गया। इसको रगड़ा लगाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए परफेक्ट इसका पेस्ट जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने डालनी है जी सौंफ, और सौंफ के साथ ही हम शामिल कर देंगे जो चारों मगज हमने रेडी करके रखे थे ना वो भी इसमें डाल देंगे। दोनों को इकट्ठा ही रगड़ा लगाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और टिप देना चाहूंगा। जो भी चीज आप इसमें शामिल करेंगे ना, रगड़ा लगाने से पहले आपने उसको इस तरह से दबा दबा के ना उसको तोड़ लेना है। और जब वो चीज टूट जाए या नरम हो जाए, उसके बाद आपने इस तरह से घुमा घुमा के ना डंडे को, तो आपने अच्छी तरह से उसका रगड़ा लगा लेना है। ठीक हो गया ना? गल समझ आ भी रही है कि कोई नहीं कि रेडियो लग गया बस बोली जा रहे हैं। यार रेसिपी को अच्छी तरह से समझा करें, उसके बाद बनाया करें, ताकि आपकी रेसिपी खराब होने का कोई चांस ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ चलो ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसको भी हमने अच्छी तरह से रगड़ा लगा लिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लगे थे और ये परफेक्ट हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। ये वाली कंडीशन जब हमारी बन जाएगी ना, तो अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने बादाम जो रेडी करके रखे थे ना, वो शामिल करने हैं। और बादाम शामिल करने के साथ ही इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई महसूस हो रहा था। बस अब फिर वही टेक्निक लगानी है कि पहले आपने डंडे को आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से चलाना है कि बादामों को आपने पहले तोड़ लेना है। अच्छी तरह से बादामों को तोड़ लेने के बाद फिर आपने इसकी रगड़ाई स्टार्ट कर देनी है और इसको अच्छी तरह इसका रगड़ा लगाना है। इसको तकरीबन 10 मिनट आपने इसको देने हैं। जी मैं मानू हूँ, इस काम में घणो मेहनत भी है, लेकिन जब आपने ये पीना है ना, तो स्वाद भी तो आप ही लोगे ना। लेकिन चलो इस तरह करना कि घर में अगर किसी के साथ आपकी हल्की फुल्की सलाम दुआ है ना, तो उससे हेल्प ले लेना, थोड़ा उसको कहना करे। बहुत सारे लोग ये वाली जो सरदाई है ना, वो जूसर जग में या ग्राइंडर में बना लेते हैं। बन जाएगी, ये नहीं कि नहीं बनेगी, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो इसको घोटा लगाने से आएगा। क्योंकि सरदाई बनाने का जो असल और ट्रेडिशनल तरीका है ना, वो यही है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे चाचू बनाते होते थे। ओहो यार, गल किधर थी किधर निकल गई। ये देखिए, हमने अच्छी तरह इसको घोटा लगा लिया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने आपसे बोला है कि इसको लगाना है। और अगर आपको ये ड्राई महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा पानी भी आपने शामिल करते जाना है। चले मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, अच्छी तरह से इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया। ये देखें, इसके अंदर आपको दरदरा हल्का बादाम फील हो रहा होगा। ये अब परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी के, ताकि दोरी जो है वो हमारी अच्छी तरह से साफ हो जाए। कुछ भी हमारा मटेरियल जो हमने इतनी मेहनत से तैयार किया है वो जाया ना हो। और उसके बाद इस सारी दोरी को यहाँ से उठा लेंगे और अब यहाँ पे हमने एक बाउल के ऊपर रखा है जी कपड़ा। इस तरह से जालीदार कपड़ा जो है वो आपने ले लेना है और वो सारी दोरी के अंदर जो हमने मटेरियल रेडी किया है वो ला के इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद भी दोबारा से हम दोरी के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह से खंगाल के ना वो भी ला के इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल भी जो इतनी मेहनत से हमने मटेरियल तैयार किया है वो जाया नहीं करना। चलें जी, अब आ गया इस रेसिपी का इंटरेस्टिंग पार्ट। कपड़े को हमने चारों तरफ से पकड़ लेना है। इस तरह से उठा के हम लोगों ने दबा दबा के ना इसका सारा जूस जो है, सारा अर्क हमने नीचे बाउल में निकाल लेना है। मेरे तरीके से इंशाल्लाह सरदाई बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल चीज कोई आपने बना के पी है। तो हमने ये देखिए अच्छी तरह से दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लिया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा जूस है। ये देखिए, मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा। अब हमने क्या करना है, इसमें मजीद पानी डालेंगे तकरीबन 2 गिलास और दोबारा से इसको इस तरह से चारों तरफ से कपड़ा उठा के, ये देखिए इसमें अच्छा खासा इसका जो अर्क है, जो इसका जायका है, जो इसका फ्लेवर है, वो इसमें मौजूद है। तो हमने पानी के अंदर इस तरह से डिप कर करके ना अच्छी तरह से इसको हमने साफ कर लेना है। यहीं पे तो लोग गलती करते हैं कि बस उसको एक दफा निचोड़ा और फेंक दिया। ऐसा नहीं करना भाई, उसमें अच्छा खासा उसका जायका मौजूद होता है। उसको आपने तकरीबन 2 दफा तो करना ही करना है। चले जी, ये जो सारा लिक्विड हमारा तैयार हुआ है, इसको भी उठा के ला के डाल देंगे उसी बाउल में। अब ये हमारी खालिस सरदाई तो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसका प्रोसेस रहता है। तो ये देखिए, ये जो मटेरियल हमारे पास बच गया ना कपड़े के अंदर, इसको भी बेशक आप वेस्ट ना करना। ये एक बड़े काम का स्क्रब है, लेडीज के लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको आप अपने फेस पे लगा के जेंटली हल्के हाथों से स्क्रब करें और फिर देखें निखार कहाँ से कहाँ जाता है। ये भी एक बड़े काम की टिप है जो मैंने चलो आपको फ्री में दे दी। अच्छा जी, अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसमें मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 1 लीटर दूध। बाउल में 1 लीटर दूध शामिल करने के बाद अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी जो है ये देखेंगे, ये 1 कप से थोड़ी थोड़ी कम है चीनी जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद चीनी को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से हल कर लेना है। इसको 3 से 4 मिनट तो लग जाएंगे। आराम से अपने पौवे को चला चला के ना अपने दूध के अंदर चीनी मिक्स कर लें। बस फिर जब चीनी हमारी दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए, तो फिर ये जो खालिस सरदाई हमने बना के रखी थी ना, ये सारी ला के इसमें डाल देंगे। और अब आखिरी चीज जो इसमें जाएगी वो है जी ढेर सारी बर्फ, जो इसको यख ठंडा कर देगी। उसी पौवे के साथ इसको हिला के अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है। और फिर सर्व करने के लिए आपने ये देखे इस तरह के मिट्टी के गिलास ले लेने हैं, इसमें डाल के आपने सर्व करना है।
पी सकते हैं बेशक शीशे के गिलास में पी लो, लेकिन भाई मिट्टी के गिलास में पियो करा तो एक ट्रेडिशनल फ्लेवर आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने कोई चीज खालिस पी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। तो इस खालिस सरदाई के ठंडा ठार गिलास को देख के मेरे तो मुंह में दोबारा से पानी आ चुका है। वो अलग बात है कि मैं ऑलरेडी 3 गिलास पी चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वांटिटी बनी कितनी थी। 3 मेरे, 2 एक और 2 वो और 3, ये तकरीबन टोटल 12 से 13 गिलास जो थे वो इतनी सरदाई के बन गए थे। और अगर हम चाहते तो इसको पतला करके और ज्यादा गिलास बढ़ा सकते थे। तो कैसी लगी आपको मेरी खालिस सरदाई की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।